इतना खून निकलता था जितना गिलास पहिया होता था। एक पहिया 250 ग्राम, वही लगभग एक गिलास के लगभग। सोचो, इसका एक फेफड़ा डैमेज हो गया और 20 साल से ये दवाइयां खा रहा था। इसी प्रॉब्लम के कारण पिछले 13 सालों से ये काम भी नहीं कर पाए अपोस्टल जी। अपोस्टल जी, ये भाई का नाम शिव कुमार है, ये दशमेश नगर अमृतसर के रहने वाले हैं और बैकग्राउंड ये यूपी के रहने वाले अपोस्टल जी। इनका कहना है कि अभी इनकी एज 35 साल की है अपोस्टल जी, लेकिन जब ये 15 साल के थे अपोस्टल जी, उस समय इनको सांस फूलने की दिक्कत हो गई अपोस्टल जी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा भी चलते थे तो सांस फूल जाता था और चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, जिसकी वजह से इन्होंने लोकल डॉक्टर से दवाइयाँ खाई, लेकिन अपोस्टल जी कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। ऐसे लगातार दवाइयाँ खा रहे थे, जब कोई भी आराम नहीं मिला तो फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने चेकअप करवाया, तो जिसमें इनको डॉक्टर ने बताया कि आपका जो लेफ्ट लंग है वो ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो अपोस्टल जी ये रेगुलर उसके बाद दवाइयाँ खा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने ये भी क्लियर कर दिया था कि उसमें टीबी है, टीबी के कारण वो लेफ्ट लंग्स है जो ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से आपको लगातार दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो अपोस्टल जी ये लगातार पिछले 20 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं अपोस्टल जी, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और इनका कहना है कि इसी एक चीज याद रख लो आप सारे परमेश्वर के बच्चे, जब आप परमेश्वर का कोई काम सुनते हो तो आपका दिमाग उस बातों पर चाहिए पूरा पूरा, तब आपकी जिंदगी में ज्यादा काम होंगे। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आती है? अभी आपने ध्यान देना है कि इसका एक फेफड़ा डैमेज हो गया और 20 साल से ये दवाइयाँ खा रहा था और ये 10 कदम चलता था तो सांस फूल जाता था। अब सोचो जिसको भी सांस चढ़ता है ना, जैसे आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लो टांगों में दर्द हो रहा है एक दिन, तो वो दिन कैसा होगा आपका? बोलो, कैसा होगा आपका वो दिन? बहुत खराब, क्योंकि टांगों में दर्द होने से चैन नहीं आता है, सिर में दर्द होने से चैन नहीं आता है। तो सोचो जिस बंदे को चलने में दिक्कत है वो अपनी लाइफ में क्या करेगा, उसकी लाइफ कैसी कैसी निकल रही होगी। इससे पूछेंगे तो शायद पता नहीं उस तरह से फील करा पाएगा या नहीं, लेकिन मैं तो फील कर रहा हूँ बैठा बैठा कितना वो डिफिकल्ट होगा, कितना पेनफुल होगा, कितना दर्दनाक होगा इसके लिए जब ये कुछ नहीं कर पाता होगा, सांस फूलता होगा और 20 साल से दवाइयाँ खा रहा है। अच्छा फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी इसी प्रॉब्लम के कारण लगातार दिन रात खांसते रहते थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, और साथ में अपोस्टल जी खून की उल्टियाँ भी आती थी, कई बार 1 महीने में एक बार या 2 महीने में ऐसे। सोचो जब इसको खून की उल्टियाँ आती है, एक किसी को मैं मिला, वो उसके मुंह से थूकने से ना थोड़ा थोड़ा ब्लड आता था, हल्का हल्का। वो तो मीटिंग कराओ मीटिंग कराओ मीटिंग कराओ डरा हुआ था, ठीक है। तो वो जो थूक में ब्लड आता है वो नॉर्मल है, आपके दांतों की वजह से। आपके दांतों के जो गम है वो कमज़ोर हो चुके हैं, तो उसमें कभी कभी हल्का हल्का ब्लड होता है दांतों में जब हम अच्छे से सफाई नहीं रखती। माइनर से विषय के लिए वो डर गया, परेशान हो गया। इसको उल्टी जो आती थी भाई, वो बच्चे शायद ये अच्छे से बोल नहीं पाएगा ना। क्या नाम है तेरा भाई? शिव कुमार। हाँ शिव कुमार। शिव कुमार। जब तुम्हें उल्टी आती थी तो वो उल्टी कितनी गिलास भर के आती थी? इतना खून निकलता था जितना गिलास? नहीं। हाँ पहिया होता था। एक पहिया। हाँ 250 ग्राम। हाँ। वही लगभग एक गिलास के लगभग। सोचो, थूक में दांतों के गम कमजोर होने से कई लोगों के मुंह में आता है। कभी मेरे भी हुआ था थोड़ा चिर, फिर मैंने इसको बड़ा केयरली लिया दांतों को, है ना। जैसे मैंने रात को सोने वक्त मेरी हैबिट्स बन गई है, या तो माउथ वॉश करना है या ब्रश करना है, फिर सुबह कुछ नहीं लेना। मतलब मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद मेरे दांत मजबूत बन गए। कितनों को बात समझ आती है? अब इसका रोग तो खतरनाक है। एक पहिया 250 ग्राम ब्लड उल्टी में जब आता है और महीने में 1-2 बार होता है, ये बंदा कैसे अपने आप को सरवाइव कर रहा होगा अपनी लाइफ को।
अच्छा फिर और अपोस्टल जी इसी प्रॉब्लम के कारण पिछले 13 सालों से ये काम भी नहीं कर पाए अपोस्टल जी। वही ना, कैसे काम कर पाएगा जिसका सांस फूलता है। फिर क्या हुआ? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि दवाइयाँ खाकर भी, डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाकर भी जब कोई हल नहीं मिला तो ये भाई पूरी तरह हार गए। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब सब कुछ करके देख लिया, जब पूरी तरह हार गए, तो फिर उसके बाद इनको प्रभु की गुड न्यूज़ मिली 2 साल पहले अपोस्टल जी। और 2 साल पहले ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए और यहाँ पर आकर अपोस्टल जी पहली मीटिंग में ही आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे लेहन प्रार्थना हुई उसके ठीक 15-20 दिन के अंदर ही वो 20 साल का रोग खत्म हो गया। देख लो परमेश्वर की पावर। अब तुम्हें इसको कितना सीरियस लेना पड़ेगा। 15 साल की प्रॉब्लम प्रार्थना करते ही, परमेश्वर की हीलिंग करते ही वो 15 दिन में खत्म होगी 20 साल की प्रॉब्लम। सोचो। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी अभी 2 साल हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह फ्री है, काम भी करते हैं पूरी तरह। तो ये जब आया था उसके बाद ये आता रहता था कि ये क्या? रेगुलर अपोस्टल जी आ रहे हैं। कब कब? हर संडे आते हैं अपोस्टल जी, दशमेश नगर से। अच्छा, दशमेश नगर का बंदा है? जी अपोस्टल जी। मैं सोचा यूपी बिहार का भाई हमारा। बैकग्राउंड यूपी से हैं। अच्छा जी यूपी से रहता वहां है? जी अपोस्टल जी। तो भी ओके है, डन है। जी अपोस्टल। तारीफ करो इस जोर से गवाही के लिए, जोर से हालेलुया। इस बड़े चमत्कार के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, उसकी शक्ति का बड़ा काम, उसकी पावर का ये बड़ा काम था जिसने परमेश्वर ने उसे एक दुर्बल जीवन से जीवन दिया है। कलीसिया, ऐसे काम को अपनी लाइफ में बनाकर रखो, अपने दिल दिमाग में रखो, तब आप बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।